हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो बचे हुए अति लघुत्तरी प्रश्न हैं आज उसको समाप्त कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों को पता है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का तो एग्ज़ाम उसी डेट पे कराया जाएगा, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम का डेट बदलने की आशा है। जो 16 तारीख को एग्ज़ाम है उस दिन आपका एलटी ग्रेड का भी एग्ज़ाम का डेट पड़ रहा है, तो हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम का डेट चेंज हो जाए। आज हो सकता है आपको सूचना उसकी भी मिल जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपनी तैयारी को बंद कर दें या कुछ लेट से सोचें कि टाइम और मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत करेगा, एक दिन एग्ज़ाम आगे पीछे हो जाएगा, तो अपनी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b² के गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आपकी 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, तो यहाँ पे आपका सूत्र एक बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलते हैं सूत्र को, तो एक कोष्ठक में ए प्लस बी बनता है और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी होता है। तो इसको उसी आधार पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कर लेंगे 3/7 ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/7 ए प्लस 2b एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 3/7 ए माइनस 2b दूसरे कोष्ठक में। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 d1 गुणे d2। ये d1 और d2 विकर्णों का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr, और व्यास आपका 14 सेमी दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका त्रिज्या निकल जाएगा, क्योंकि व्यास बराबर 2r होता है, तो r बराबर व्यास बाई 2 हो जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। यहाँ पे सूत्र में आपके रख लेंगे, क्योंकि हमको परिधि निकालना है, तो परिधि का सूत्र 2πr होता है। 2πr में आपका 2 हो जाएगा, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, फिर r का मान 7 निकाले हैं आप, और इसको आप काट लेंगे, तो आपका 22 दूनी 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी 44 सेमी आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 17 सेमी लंबे और 7 सेमी चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चौड़ाई के परितः घुमाने की बात कही गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जब किसी आयत को चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है तो ये आपका चौड़ाई ऊंचाई बन जाती है, और ये आपकी लंबाई, ये आपका इसका त्रिज्या या व्यास हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आयत की चौड़ाई के परितः जब घुमाएंगे हम, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 17 सेमी और बेलन की ऊंचाई आपकी 7 सेमी हो जाएगी। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, और सूत्र में हम रख देंगे, तो 22/7 हो जाएगा पाई की जगह, फिर गुणे r का मान 17 है, तो 17 2 बार गुणा करेंगे, फिर h का मान 17 रख लेंगे। इसको आपस में जब सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 6358 घन इकाई, या इसको हम लिख सकते हैं सेमी क्यूब भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पे बाग में आम के पेड़ जो है 2304 दिया हुआ है, तो यदि हमको इसको निकालना होगा तो हम मान लेंगे पंक्तियों की संख्या x है। तो यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो यानी हमको अगर
पंक्तियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो जितने पंक्ति हैं उतने ही बाग में पेड़ लगेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या करते हैं, सॉल्व करें इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं। माना बाग में पंक्तियों की संख्या x है, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी x ही होगी। तो हमको कुल पेड़ दिया हुआ है 2304। तो कुल पेड़ में हमें इसको निकालने के लिए x और x का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे पंक्तियों का और पेड़ों की संख्या का जब गुणा करेंगे तो ये आपका x² हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2304 दिया हुआ है। तो जब हम इसको स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये आपका रूट हो जाएगा इधर। तो x बराबर आपका इसका हमको वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाला हुआ है। यहाँ पहले 2-2 का पेयर बना लेते हैं, फिर इसको भाग देने के लिए उतनी ही बार ले जाएंगे जितनी कि ये संख्या इससे कम हो, ज़्यादा ना हो, कम हो और कट जाए आपका यहाँ पे घटाने पर। तो आप इसको भाग विधि से निकाल लेंगे तो आपका ये 48 पंक्ति x बराबर 48 पंक्ति आ जाएगा। तो आपका जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही पेड़ भी लगे हुए हैं, तो आपका 48 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मान याद होना चाहिए सबका, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का, मतलब सभी का मान याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 45 अंश माइनस कॉट 30 अंश प्लस 2 कॉस 30 अंश माइनस साइन 90 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 45 का मान आप 1 होता है यहाँ रख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर कॉट 30 अंश का मान करड़ी में 3 होता है, फिर प्लस 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर यहाँ पे कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2 है। तो यहाँ पे आपका देखिए कुछ ना होने का मतलब ये गुणा होता है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहेगा आपका। यहाँ पे फिर आगे देखते हैं माइनस है, फिर साइन 90 का मान 1 रख लेंगे। तो फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, इसको फिर नीचे लिखेंगे तो अगले स्टेप में 1 माइनस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 -1 बचेगा। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस और प्लस है, ये भी कट जाएंगे, तो बराबर आपका 0 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 को हल करना है। तो कॉट 45 का मान आप रखेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन स्क्वायर 45 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 45 है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, सीरीज में डायरेक्ट हल किया हुआ है, लेकिन साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2 होता है आपका। तो जब स्क्वायर है यहाँ पे तो करड़ी खुलेगा तो 1/2 हो जाएगा आपका। फिर माइनस है, फिर कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान, तो कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान भी आपका 1/करड़ी में 2 होता है। तो यहाँ पे भी जब रूट खुलेगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया हुआ है मान, आप उस स्टेप को कर लीजिएगा। फिर उसके बाद साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 हो गया। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए आपका ये आएगा 1 माइनस 2/2 प्लस 1, फिर यहाँ पे ये 1 कट जाएगा तो 1, यहाँ पे प्लस मान लेते हैं, यहाँ कोई निशान न होने पे प्लस इसको मानते हैं। यहाँ पे -1 दिया हुआ है, फिर +1 है, तो ये -1 और +1 एक कट जाएगा आपका, बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सारे उसी मान के आधार पे ही आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको मान याद होना बहुत ज़रूरी है और परीक्षा में ये पूछा ही पूछा जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक 30 अंश -2 कॉट 45, फिर -4/करड़ी में 3, फिर साइन 30 अंश प्लस 2 कॉस 0 अंश। यहाँ पे मान रखेंगे, सेक 30 अंश का मान 2/करड़ी में 3 होता है, फिर -2 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख लेंगे, कॉट 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे कुछ ना निशान होने पे यहाँ पे गुणा होता है, तो इसको कोष्टक में कर लेते हैं, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाकर इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों चिन्ह छूटा हुआ है,
क्वेश्चन कुछ या तो मिसप्रिंट है या फिर कुछ गलत किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे प्लस लगा दिया है, फिर यहाँ पे -4 बटा कड़ी में 3 दिया है, फिर साइन 30 अंश का मान 1/2 रख दिया है, फिर प्लस है ही, फिर 2 है, फिर कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर कट जाएगा पूरा और 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस का निशान होना चाहिए, तभी ये आपका आगे के स्टेप में सॉल्व करने पर कटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस टेन 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस टेन 45 अंश का मान हम रखेंगे। तो देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। तो इसका हम लसा ले लेंगे, 2 आएगा। फिर आपका जब इसको भाग देंगे फिर ऊपर गुणा कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही इस स्टेप में भी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4/2 हो जाएगा। फिर ये आपका कट जाएगा, आपका 2 आंसर हो जाएगा। समीकरण अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। समीकरण 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि वो या तो जोड़ने पे आपका बीच वाला भाग आ जाता है या तो गुणा करने पे बीच वाला भाग आता है। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे प्लस 13x लिख देंगे, माइनस 30 लिख देंगे। इसको इस रूप में भी लिख देंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए 30 है तो 30 को हम इस प्रकार गुणा करेंगे कि बीच वाला भाग जोड़ने और घटाने पे भी आपका 13x मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए 6 5 30 होता तो है, लेकिन 6 5 11 होगा जोड़ने पे और घटाने पे 6 में से 5 जाएगा 1, तो बीच वाला भाग आपका नहीं प्राप्त होगा। तो आपका 15 दूनी 30। देखिए इसमें आपका ये थोड़ा सटीक है, 15 दूनी 30 होता है और 15 में से 2 जाएगा तो 13 भी आ जाएगा आपका, तो ये आपका सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसको लिखिए माइनस 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 15 माइनस 2 लिख के इसको x को कॉमन लेके कर दिया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको फिर ये -30 लिख देते हैं बराबर 0। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे फिर गुणा करके एक स्टेप फिर बढ़ा दिया है इसको, लेकिन आप इसको डायरेक्ट ऐसे तोड़ के लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 15 बच जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा कॉमन लेंगे कि ये वाला भाग और ये वाला दोनों समान मिले। तो यहाँ पे जब आप -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 15 बचेगा बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे x का मान 2 मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बराबर 0 हुआ है तो इसको अगले स्टेप तक हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 15 1 हो जाएगा, दूसरे में x -2 हो जाएगा। इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करने पर x बराबर -15 एक उत्तर प्राप्त होगा, दूसरा उत्तर हो जाएगा x बराबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले मानेंगे क्योंकि दिया नहीं हुआ है, तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या x है और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 4x है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है बताया गया, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर लेंगे। दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं होगा, यहाँ पे त्रिज्या ही होगा। एक वृत्त की त्रिज्या x होगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4x है, तो दोनों का आपका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², दूसरे का हो जाएगा वही होता है πr², लेकिन यहाँ पे जब हम त्रिज्या का मान रखेंगे तो पहले वृत्त के अनुसार पहले वृत्त की त्रिज्या का मान रखेंगे और दूसरे के अनुसार दूसरे के मान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई, यहाँ पे जब 4 का स्क्वायर होगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका x² है ही तो x² हो जाएगा।
और दूसरे में है पाई एक्स स्क्वायर। तो आपका देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 16/1 बचेगा। आप यहाँ पे हो जाएगा 16 संबंधी। यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है और मैंने अपने कॉपी में थोड़ा इसी तरीके से मिलते जुलते सॉल्व किया, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने R1 को मान लिया है 4x, R2 को मान लिया है x, क्योंकि 4 गुना बोला गया है तो यहाँ पे 4x लिखा है। फिर क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई r स्क्वायर होता है। तो दोनों का अनुपात निकालना है आपको, तो यहाँ पे पहले का लिख लेंगे यहाँ पे बटे दूसरे का। तो यहाँ पे जब पहले का मान भरेंगे तो आपका 22/7 गुणे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर है तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे R1 का मान रख देंगे 22/7 गुणे 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए उसको हल करने पे 22/7 गुणे एक्स स्क्वायर, फिर गुणे 7/22 आपका यहाँ पे जब अंशांतर होगा तो ये आपका वो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कोष्टक खुलेगा स्क्वायर का तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1/16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आपका बचेगा 1/16। तो आपका अनुपात जो है 1:16 आ जाएगा। ये है आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी आपका गुणनखंड कीजिए ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका बीच वाला भाग 5x दिया हुआ है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो 4 × 4, ये खुद ही उसी रूप में दिया है, तो इसको 4x और 1x कर लेंगे, फिर कॉमन ले लेंगे, उसी तरीके से गुणनखंड करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से गुणनखंड करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए स्क्वायर दे दिया है। यहाँ पे 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, यानी आपका सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब इसको हम ओपन करेंगे तो एक कोष्टक में एक हो जाएगा a + b, एक कोष्टक में a - b। फिर उसी तरीके से यहाँ बराबर 0 दिया है तो इसमें भी x का मान 2 निकल कर आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको अगले स्टेप तक सॉल्व जब करेंगे हम। तो यहाँ पे दे दिया है 4x + 5 = 0, तो यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे हम तो 4x = -5 हो जाएगा, फिर x = -5/4 हो जाएगा। और दूसरे का जब निकालेंगे तो यहाँ पे 4x -5 = 0 है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x = 5 हो जाएगा और x = 5/4 हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। ये आपका सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपका यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या पूछा हुआ है, तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। इसको हम जब भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो आप इसको भाग देने पर आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा शेषफल। तो इस संख्या जो संख्या आपकी दी हुई है इसमें से जब हम 10 घटाएंगे तो आपका ये जो प्राप्त होगा संख्या 1,94,481 प्राप्त होगा, तो वो आपका पूर्ण वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए। उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं कि बीच वाला भाग भी आपका प्राप्त हो जाए और इसका गुणनखंड भी हो जाए। तो यहाँ पे आप कर देंगे 3 दूनी 6, 3 और 2 से टूटेगा। यहाँ प्लस माइनस का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे -x दिया हुआ है, तो आपका जो 3 होगा वो माइनस होगा और 2 प्लस में होगा, तभी बड़ा वाला चिन्ह आपका माइनस निकल कर आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन में भी गुणनखंड करने के लिए ही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है x² + 9 - 6x = 0, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं x² - 6x + 9 = 0। 9 को हम जब भी तोड़ेंगे तो आपका कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3 त्रिक 9, यानी आपका यहाँ पे -3 और -3 जब जुड़ेगा तो आपका -6 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे और इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। अगला कोष्टक है
सॉरी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 3 लगाया है, यानी आपका ये क्यूब होगा किसी न किसी का। तो कड़ी में 343 है, गुणे फिर 576 को सरल करना है। तो 343 आपका किसका क्यूब होता है, तो वो 7 का होता है। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो आप उसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। और 576 को भी आप भाग विधि से, देखिए इसमें निकाला हुआ है, आप गुणनखंड विधि से भी उसको निकालेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें जल्दी निकल गया है आपका ये 24 का वर्गमूल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 नहीं लिखा हुआ है, तो यानी रूट सिर्फ रहता है, तो यानी वो उसका वर्गमूल हो गया। तो इसका वर्गमूल आपका 24 हो जाएगा 576 का, और इसका 7 हो जाएगा। तो जब ये बाहर 7 और 5 और 24, 7 और 24 बाहर निकलेंगे, गुणा हो जाएगा तो 168 आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A बराबर 55 अंश तथा कोण B बराबर 60 अंश हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। सबका चाहे वृत्त हो चाहे चक्रीय चतुर्भुज हो, इसका कुछ ना कुछ प्रमेय होता है, तो जिसको आपको याद करने की ज़रूरत होती है, जानने की ज़रूरत होती है। यदि आपको प्रमेय की जानकारी है तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हम इतना जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आपका कोण A दिया हुआ है, तो इसके सम्मुख कोण C का मान A के मतलब कोण A प्लस कोण C बराबर आपका 180 अंश होगा। और यहाँ पे कोण B का मान दिया है 60 अंश, कोण B प्लस कोण D बराबर आपका 180 अंश होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कोण A का मान 55 अंश आपका दिया हुआ है, यहाँ से कोण C का मान निकालेंगे। तो यहाँ से कोण C बराबर 180 माइनस 55 हो जाएगा, तो कोण C का मान 125 अंश आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ से कोण D का मान निकालेंगे। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश, क्योंकि एक सम्मुख कोण है जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ से कोण D का मान निकालेंगे तो आपका 180 में से 60 घट जाएगा। 60 घटने पर आपका आ जाएगा कोण D बराबर 120 अंश। अगला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है और ऊंचाई 10 सेमी दी हुई है और आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन का सूत्र देखिए क्या होता है। उस सवाल का देखिए उत्तर यहाँ पे होगा। बेलन का आयतन आपका पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यानी जो आपका ये 100 सेमी दिया हुआ है, तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणित h। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं 100 गुणे 10, यानी आपका 1000 सेमी क्यूब या घन सेमी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण को हल करना है। तो पिछले प्रश्नों में जैसे समीकरण को हल कराया गया, यहाँ पे देखिए 7x दिया है, तो 10 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, तो 5 और 2 जुड़ेगा तो 7x भी आ जाएगा। तो कॉमन लेकर उसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नया क्वेश्चन दिया हुआ है, 2021 का है। एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x माइनस 1/x का मान 3/2 है तो हल करेंगे इसको। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हल किया हुआ है और हम अपनी कॉपी में देखिए कुछ अलग तरीके से हल किए हुए हैं। दोस्तों x³ माइनस 1/x³ का मान पूछा हुआ है और इतना x माइनस 1/x बराबर 3/2 दिया हुआ है। तो हम इसका दोनों पक्षों का घन कर लेंगे। जब हम घन करेंगे तो आपका ये x माइनस 1/x का क्यूब हो जाएगा बराबर 3/2 का क्यूब हो जाएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। ये आपका हो जाएगा a³ माइनस b³ का सूत्र हो जाएगा। तो इसको हम a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र खुलता है जब, तो इसका यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र हम खोलते हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3, फिर a फिर b, और कोष्टक में a माइनस b होता है।
ये सूत्र पूरा खुल जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 3/2 है तो इसका क्यूब सॉल्व करके यहाँ पे 27/8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे x से x कट जाता है। इसका मान दिया हुआ था आपका x³ - 1/x³ का मान निकालना है, और इसका मान x - 1/x का मान दिया हुआ है आपका 3/2। तो यहाँ पे मान रख लेंगे और इसको सीधे लिख लेंगे। यहाँ पे बचा हुआ है अभी -3, तो ये गुणे के रूप में रहेगा इसमें। यहाँ पे पूरा ऐसे, फिर यहाँ पे 27/8 भी लिख लेंगे। उसके आगे के स्टेप में देखिए, x³ - 1/x³ को ऐसे ही रहने देंगे, और इसका गुणा -3 का गुणा इसमें जब करेंगे हम तो 3 त्रिक 9/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस रहेगा, बराबर आपका 27/8 रहेगा यहाँ पे। अरे दोस्तों, फिर यहाँ पे इसका मान पूछा हुआ है तो इसको इसी तरह रहने देंगे। फिर इसको बराबर, इधर ये माइनस इधर तो इधर जाने पर प्लस हो जाएगा। तो 27/8 + 9/2 इसको हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 7 सही 7/8 आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। ये लास्ट पेज है आपका। अगला क्वेश्चन चलिए देख ही लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग इतना दिया हुआ है किमी। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करना है। यानी एक वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। इसमें परिधि पूछा हुआ है, चंद्रमा वृत्ताकार होता है और जो उसका पथ होता है वो भी वृत्ताकार होता है। तो यहाँ तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या। त्रिज्या बराबर देखिए क्या दिया हुआ है उसमें, 3,84,000 आपका ये त्रिज्या दिया हुआ है। परिधि आपका होता है 2πr। तो सूत्र में जब हम रखेंगे इसको तो 2 फिर पाई का गुणा, फिर यहाँ पे 3,84,000 रख लेंगे। इसका 2 का गुणा कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 76,000, 7,68,000 सीधे हो जाएगा। पाई, फिर पाई का मान भी यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ एक साथ नहीं रखा हुआ है मान, आपका अलग अलग करके रखा हुआ। 22/7 इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे हल करने पर आपका इतना उत्तर हो जाएगा। इसको आप अपने तरीके से भी एक साथ रख के हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड कीजिए दिया हुआ है। तो इसमें इसका मान आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे -3a² को हम आगे भी कर सकते हैं, फिर प्लस 34 से यहाँ पे 24 को लास्ट में, इसको मतलब आगे पीछे हम करके इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे ही इसको सॉल्व करिए और गुणनखंड कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि आपका 2πr होता है और आपका यहाँ पे परिधि 22 सेमी दिया हुआ है। तो 2πr बराबर 22 सेमी आप रख लेंगे। यहाँ से आपकी त्रिज्या का मान निकलेगा। तो यहाँ पे मान जब भरेंगे 2 × 22/7 × r बराबर 22। तो यहाँ r बराबर करेंगे तो ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 × 22 नीचे हो जाएगा। तो 22 से 22 कट जाएगा, आपका 7/2 हो जाएगा। 7/2 को जब 2 भाग करेंगे तो आपका 3.5 सेमी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब या ए क्यूब, और आयतन आपका दिया हुआ भी है। तो ए क्यूब बराबर आपका 13.824 हो जाएगा। तो ए बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसका रूट में हो जाएगा और इसका मतलब घनमूल निकलेगा यहाँ पे। तो इसका घनमूल आपका भाग विधि से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, आपका 2.4 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इसका गुणनखंड विधि से भी आप निकाल सकते हैं। इसका आपका घनमूल गुणनखंड विधि से ही निकलेगा। अब आज गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष न आने की संभावना प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो जब हम 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम आपका देखेंगे तो या तो आपका हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है, या तो हेड हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा।
तो ऊपर शीर्ष न आने की संभावना इसमें पूछा हुआ है। तो इसमें भी शीर्ष आया, इसमें भी आया है और इसमें भी है। तो आपका टेल टेट में बस टेल टेल है, ना कि इसमें शीर्ष है। तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 4 परिणाम प्राप्त हुआ, तो 1/4 और इसको प्रतिशत निकालना है तो 100 का इसमें गुणा कर लेंगे और इसको काट देंगे तो आपका 25% उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे 2 तिहाई 6 इसको ऐसे तोड़ लेंगे। यहाँ पे माइनस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है तो आपका बड़ा वाला जो मान होगा यहाँ पे -3 होगा और +2x में टूटेगा। यहाँ देखिए थोड़ा हुआ है, फिर वैसे ही आपका मान निकाल लेंगे गुणनखंड विधि करके। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेमी हो तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो शीट का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहीं से आपका एक मान निकल जाएगा, क्योंकि चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे मान जब रखेंगे तो 1 × 12 × 480 हो जाएगा। फिर a बराबर 40 आपका सेमी निकल जाएगा। फिर आपका पूछा है परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो सूत्र में आप इसको रखेंगे जब, तो 2 कोष्ठक में 40 + 12 हो जाएगा। 40 12 जुड़ेगा तो आपका 52 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 भी है तो 2 का गुणा करेंगे तो 104 सेमी आपका उत्तर हो जाएगा। आप जैसा देख सकते हैं आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। इसके आगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न बचे हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।